दोस्तों आज से कुछ ही दिन पहले मेरी टीनेज खत्म हुई और अब मैं 21 साल का हो गया हूँ। सच कहूँ तो इस जर्नी के दौरान मैंने कई ऐसी गलतियाँ करी जिनका पेन मैं आज भी महसूस करता हूँ। कुछ ऐसी भी गलतियाँ थी जिनकी कीमत मैं आज भी चुका रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि कब तक चुकानी पड़ेगी। कई बार दिमाग में ख्याल आता है कि काश काश किसी ने मुझे 13 से 19 के बीच में बता दिया होता कि किन चीज़ों से मुझे बिल्कुल दूर रहना है, तो मैंने वो गलतियाँ ही ना की होती। आज की स्क्रिप्ट कोई मेमोरीज नहीं है, ये एक ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस है मेरे पूरे पास्ट का। ये सारी वो गलतियां हैं जो मैं अवॉइड कर लेता तो शायद मेरी लाइफ आज नेक्स्ट लेवल पे होती। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज़ेन राइस। दोस्तों स्कूल में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था बट शायद एकेडमिक्स में अच्छा होने से लाइफ नहीं बदलती। 13th तक मेरी दुनिया सिर्फ किताबों और मार्क्स के इर्द गिर्द घूमती रही। लिसन केयरफुली, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके थॉट्स को शेप देता है, आपको डिसिप्लिन देता है और शायद आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ ये भी एजुकेशन की वजह से ही। लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल नहीं सीखी, कोई ऐसी स्किल जो मुझे अपने 20s में मनी अर्न करने में हेल्प करे। दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लो कि जितनी कम उम्र से पैसे कमाने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हो। ये एक ट्रुथ है और आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यूट्यूब और इंटरनेट पे सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन ज़रूरत है एक जुनून की, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, वो एक सीखने की चाह की। 2018-19 में मैंने भी एक सिमिलर वीडियो देखी थी बट मेरी गलती ये थी कि मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया। मैंने सोचा कल देख लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मोबाइल नहीं है। और इन्हीं एक्सक्यूज़ में मेरी पूरी टीनेज निकल गई। दोस्तों आप मेरी वाली गलती मत करना। कुछ दिन बैठिए और सोचिए कि ऐसी क्या स्किल है जो आप सीख सकते हैं, ऐसी क्या स्किल है जो आपको एक्साइट करती है। और फिर जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। स्मॉल स्टार्ट बट स्टार्ट नाउ। दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो उम्र के साथ तो बढ़ती ही जाएगी, वो है ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग। ये बात थोड़ी गहरी है लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये पूरा जीवन बदल सकती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान इस प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, इस सेकंड में रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम फ्यूचर और पास्ट की उलझनों में उलझने लगते हैं और यही ओवर थिंकिंग की जड़ है। दोस्तों यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने अपनी टीनेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही सोचते हुए बर्बाद कर दिया कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। टीचर ने तो मुझे सारी क्लास के सामने डाल दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्लास मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरी तो इंसल्ट हो गई। दोस्तों मैं हर छोटी बात को दिल पे ले लेता और हर सिनेरियो को बार बार रिप्ले करता। दोस्तों टीनेज में जिस चीज़ को खोने से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ हमारे पास होती ही नहीं है और वो है रेपुटेशन। टीनेज में रेपुटेशन नाम की कोई भी स्थिर चीज़ नहीं होती। टीनेज में हमारे थॉट्स डेवलप हो रहे होते हैं, सो इट डजंट मैटर कौन आपसे क्या कहता है। दोस्तों ओवर थिंकिंग का सिर्फ एक ही एंटीडोट है और वो है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। इसलिए आज से ही मेडिटेशन की हैबिट बनाओ। 5 मिनट से स्टार्ट करो और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाइए। जब आपकी ग्रोथ शुरू होगी तो यही लोग जो आपको मजाक बनाते हैं यही लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट कभी भी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। दोस्तों आप चलते हैं अगली मिस्टेक की तरफ जिससे बचना आपको सफलता के काफ़ी करीब ले जाएगा। दोस्तों हम सबके जीवन में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख के खुश तो होते हैं बट उनकी जेलसी छुपी रहती है पोलाइट वर्ड्स के पीछे, फेक एप्रिशिएशन के पीछे और कभी कभी दोस्ती के नकाब के पीछे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जेलसी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी असफलता, अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस पर बार बार चोट करते हैं, आपके पैरों में डाउट्स की जंजीरें बांध देते हैं ताकि आप भी वहीं रुक जाएं जहां वो अटके हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि इनको पहचाने कैसे। बहुत आसान है दोस्तों, जब भी आप अपने फ्यूचर गोल्स इन्हें बताते हो तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और फिर शुरू होता है इनका सीक्रेट टेक्निक मैनिपुलेशन। कि तुरंत ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे जो आपके गोल के बिल्कुल अपोजिट हो, जिससे आपके मन में डर बैठ जाए और आप स्टार्ट ही ना करें। और अगर आप इनकी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं तो इनका नेक्स्ट वेपन होता है
इंसल्ट, मोकरी और आपकी इमेज को गिराना। ये आपके सामने आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके पीछे आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप वो कर रहे हैं जो ये कभी कर ही नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, इनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इसीलिए महान लोग कभी भी अपने फ्यूचर गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो चुपचाप धैर्य से अपना काम करते रहते हैं और एक दिन उनका काम खुद बोल उठता है। और दोस्तों, जब वो दिन आता है, जो लोग इन्हें डिफेम कर रहे थे, इनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके पास इनकी सक्सेस को एक्सेप्ट करने के अलावा जो बाकी ही नहीं रह जाता है। इनके ताने तालियों में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। दोस्तों, याद रखो, नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है जो धीरे धीरे चढ़ती है लेकिन असर गहरा छोड़ती है। इसलिए सही लोगों को चुनना इक्वल्स टू हाफ सक्सेस। रामू और श्यामू दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते, लेकिन उनका जीवन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। रामू जहाँ पूरा दिन पढ़ाई में डूबा रहता, किताबें ही उसका संसार थी, ना कोई फेस्टिवल, ना कोई फंक्शन, ना कोई दुख बांटने वाला। दूसरी तरफ था श्यामू, जो पढ़ाई और मेहनत से पूरी तरह से दूर था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करना, लड़कियों से बात करना, यही उसके पूरे दिन का रूटीन था। अब दोस्तों, सुनने में ये दोनों बहुत एक्सट्रीम लग रहे हैं, बट ये दोनों ही लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से को नेगलेक्ट कर रहे हैं और आगे जाकर ये दोनों रिग्रेट करेंगे। मैंने अपनी टीनेज में रामू वाली गलती करी और आज भी उस इम्बैलेंस का रिग्रेट महसूस करता हूँ। दोस्तों, लाइफ कोई रेस नहीं है जहाँ पर अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो सब कुछ खत्म। लाइफ एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपकी हैप्पीनेस, आपका पीस। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीचर्स, मेंटर्स और रिलेटिव्स ने बार बार बोल के हमारे दिमाग में भर दिया है कि मेहनत करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेहनत करो, वरना लाइफ में पीछे रह जाओगे। और हमने इसे सच मान लिया है, हमारे बिलीफ सिस्टम में ये बात सेट हो चुकी है। पर दोस्तों, जिस एज में अभी आपको, या आपकी गोल्डन एज है, ये एज दोबारा वापस नहीं आएगी। इस एज में आप सीख सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, आप न्यू फ्रेंडशिप्स बना सकते हो, आप अपने आप को समझ सकते हो। इसलिए लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बनाना किसके बीच है? पढ़ाई और पर्सनल टाइम के बीच, मेहनत और रेस्ट के बीच में, डिसिप्लिन और जॉय, ड्रीम्स और रिलेशनशिप्स, ग्रोथ और लिविंग योर लाइफ। अगर आप एक तरफ पूरी तरह झुक गए तो या तो आप रामू की तरह रिग्रेट करेंगे या फिर आपको श्यामू की तरह एक खोखला फ्यूचर मिलेगा। सो द स्मार्ट मूवीज, चूज बैलेंस, चूज ए लाइफ यू वोंट रिग्रेट लेटर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने गया। वो एक ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन अंदर जाने में हिचकिचा रहा था। जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बोला कि यार, अंदर जाऊंगा तो प्रोफेसर और स्टूडेंट्स सब मुझे ही देखने लगेंगे। वो इतना नर्वस था कि इतनी सी बात के लिए भी उसमें अंदर जाने का कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन अंत में मुझे ही उसकी हेल्प करनी पड़ी। दोस्तों, यहाँ मुझे समझ आया कि कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, ये लाइफ के हर क्षेत्र में काम आती है। करियर से लेकर रिलेशनशिप्स तक, एकेडमिक्स से लेकर ग्रोथ तक, इसकी नीड आपको हर जगह है। दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय किए हैं तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक स्टेज पर बोलने, परफॉर्म करने, प्रेजेंट करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़िएगा। हाँ, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि स्टेज पर चढ़ते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपकी कॉन्फिडेंस की असली ट्रेनिंग है। दोस्तों, जब मैं टीनेजर था तो मैं स्टेज पे परफॉर्म करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हाँ, ऐसा कई बार होता था कि मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती थी या अपनी लाइन्स बीच में भूल जाता था और स्टेज से वापस आ जाता था। लोग हंसते भी थे, लेकिन तब भी मैं हर बार परफॉर्म करता। जब भी कोई परफॉर्मेंस होता तो मेरा नाम उसमें ज़रूर लिखा जाता और लोगों की हंसी धीरे धीरे कब मेरे लिए तालीम में बदल गई, इस बात का मुझे पता ही नहीं लगा और वो स्किल मेरी ताकत बन गई। दोस्तों, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी की नींव है। ज़िंदगी कई मौके देती है, लेकिन हर कोई इसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन यदि आपने इन दो स्किल्स को मास्टर कर लिया तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पाओगे। दोस्तों, अगली मिस्टेक बहुत ज़्यादा गंभीर है। यदि आपने इसे अवॉइड नहीं किया तो ये आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है और अक्सर ये दूसरा मौका नहीं देती है। दोस्तों, टीनेज में आप एक ऐसी चीज़ से ज़रूर टकराते हो जो शुरू में थोड़ी सी हार्मलेस लगती है, थोड़ा सा प्लेजर, थोड़ा सा एस्केप, लेकिन धीरे धीरे यही एक डेंजरस एडिक्शन में बदल जाती है। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर ये एडिक्शन आपके 20s तक आपके साथ रहा तो एक दिन बैठकर आप ये ज़रूर सोचोगे कि काश मैं समय में पीछे जा पाता
और खुद को रोक पाता। दोस्तों अब मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी लाखों टीनेजर्स की है। 16 साल का एक नॉर्मल लड़का, दोस्तों ने कहा एक बार ट्राई कर ले, मज़ा आ जाएगा। बस एक बार। शुरू में उसे लगा कंट्रोल में है बस आज के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसका कंट्रोल कब डेली रूटीन में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या, पढ़ाई करते समय वही, सोने से पहले वही। कुछ महीनों बाद उसको एहसास हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, उसका फोकस गिर रहा है, उसमें एनर्जी नहीं है, वो हर समय टायर्ड फील करता है, उसका फेस डल हो चुका है। और फिर वो आईने के पास जाता है और अपने आप को देखता है और उसके मुंह से केवल एक ही बात निकलती है, दिस इज़ नॉट मी। ये मैं कौन हो गया हूँ और ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों। और यही एडिक्शन की सबसे खतरनाक बात है कि ये एक दिन में आपको नहीं तोड़ता, ये धीरे धीरे आपका फोकस, कॉन्फिडेंस, आपकी आइडेंटिटी, आपका फ्यूचर सब खा जाता है। दोस्तों प्रॉब्लम ये भी है कि हमें से ज़्यादातर लोग इन हार्मफुल एक्टिविटीज़ को एडिक्शन मानते ही नहीं। हमें तो लगता है कि हम मज़े के लिए कर रहे हैं, हमारा जब मूड होगा हम छोड़ देंगे, ये हमारे पूरी तरीके से कंट्रोल में है। दोस्तों जिस चीज़ को आप प्लेजर और थोड़ा सा रिलीफ समझ रहे हो और जिस चीज़ के बारे में आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे कंट्रोल में है, ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगी। दोस्तों एक एडिक्शन आपसे आपका सब कुछ छीन सकता है, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी और सबसे ब्रूटल आपका पोटेंशियल। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो किसी भी चीज़ का एडिक्टेड नहीं है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक, उसकी प्रेजेंस में एक अलग ही ऑरा महसूस करोगे, उसकी बातों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कहीं लीक नहीं होती, खुद में इन्वेस्टेड रहती है। दोस्तों यदि आप एडिक्टेड हो चुके हो और आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है तो अगला चैप्टर ज़रूर देखो, लेकिन यदि आप एडिक्टेड नहीं हो तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो। दोस्तों एडिक्शन से निकलने की शुरुआत केवल एक ही बात से हो सकती है, वो है ब्रेन वॉशिंग। हाँ, हम सभी ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं। ये ना फूड है, ना वाटर है, ना ही ऑक्सीजन है, हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इससे कोई फ़ायदा होता है, बल्कि इसके असंख्य अनगिनत नुकसान हैं। ये आपकी हैप्पीनेस कम नहीं करता, ये आपका स्ट्रेस कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, ये आपकी बोर्डन कम नहीं करता बल्कि आपके जीवन में एम्प्टीनेस को बढ़ाता है। दोस्तों ब्रेन को रिवायर करना पॉसिबल है और ये उतना कठिन भी नहीं जितना आप लोग समझते हैं, जितना आप लोगों को बताया गया है। दी वन एंड ओनली वे, जस्ट स्टॉप डूइंग इट। दोस्तों आपको ये ज़बरदस्ती कोई नहीं करवा रहा, ये आपकी बॉडी है, ये आपका माइंड है, इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपका माइंड आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। दोस्तों अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि मुझे कोई खुशी नहीं देता, इससे स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता है, इससे बोर्डम नहीं कम होती है। दोस्तों जब आप अपने आप से ऑनेस्ट हो जाते हैं तो बॉडी अपने आप अपनी जगह पर आ जाती है और माइंड अपनी लीडरशिप वापस ले लेता है। एडिक्शन समाप्त करने का पहला कदम है डिसीजन लेना, बाकी सारे कदम उसके बाद आसान हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट स्टॉप डूइंग इट। आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू आर फार मोर पावरफुल देन योर इम्पल्सेस। दोस्तों कॉपी और पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। क्या आप किसी एडिक्शन में तो नहीं हैं? क्या आप किसी ऐसी चीज़ में अपनी एनर्जी तो खर्च नहीं कर रहे जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रही है? और फिर लिखिए कैसा फ्यूचर आप चाहते हैं, आप अपनी कैसी पर्सनालिटी देखते हैं अपनी 20s में, कितनी सफलता देखते हैं, आप अपने जीवन में किस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं। और ये चीज़ें आप अपने आप को बार बार याद दिलाइए। यही ज़ेनराइज की शुरुआत है, यही आपकी ग्रेटनेस की शुरुआत है। दोस्तों न्यू ईयर आने वाला है, 99% लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे, पर चैंपियंस रेजोल्यूशन नहीं बनाते हैं। वो इस पल में शुरू करते हैं, इस सेकंड से शुरू करते हैं, वो हमेशा इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानिए कि चैंपियंस क्यों रेजोल्यूशन नहीं बनाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन नहीं है, ये प्रॉमिस है आपका खुद से कि आप बदलोगे नो मैटर व्हाट।